अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या कंपाउंड्स को हम यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनको इधर डिफाइन करेंगे। एक साइड पे हम लिख लेते हैं पोलर बॉन्ड या कंपाउंड, और दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, इनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अगर हम डिफाइन करें तो एक डेफिनेशन इनकी ये हम बना सकते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। हम कहेंगे कि द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड which is formed between two dissimilar atoms, यानी ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनेगा उसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा उसको फिर हम क्या कह देंगे? पोलर कोवलेंट कंपाउंड। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास हो इधर कंपाउंड में HCl। अब HCl में देखें, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बन रहा है दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान, तो ये एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। HCl इसकी एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा हम HF कह सकते हैं इसकी एग्जांपल में, और इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल इसकी देखें तो लाइक वाटर H2O। तो ये सारी एग्जांपल्स हो गई पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स या बॉन्ड्स की। अच्छा, इसी तरह ही अगर हम डिफाइन करें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को, तो हम यहां पे इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड formed between two similar atoms। अच्छा, इस तरह जो बॉन्ड बनेगा दो सिमिलर एटम्स के दरमियान उनको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और उसके नतीजे में जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम कह देंगे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो यहां से आप डेफिनेशन से देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एग्जांपल्स अगर हम इनकी देखें यहाँ पे, तो एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं जैसे कि डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में H2, इसी तरह ये और एग्जांपल में F2, Br2। तो ये इस तरह से, इसी तरह अगर हम और एग्जांपल भी लिखे तो O2 भी इसकी एग्जांपल में आ सकता है। अब ये सारे आप कंपाउंड्स देख सकते हैं, सभी में क्या हो रहा है कि जो दो सेम टाइप के एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस तरह के हम कंपाउंड्स को कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो भी क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट, ये तो हो गई एक एक इनकी डेफिनेशन। अच्छा, अब देखा ऐसा गया है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो कि डिसिमिलर एटम्स में बनते हैं लेकिन फिर भी नॉन पोलर होते हैं। तो वहां पे हम कौन सी डेफिनेशन पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस के लिए यूज करेंगे? उसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कहेंगे यहाँ पे कि इफ अ कोवलेंट बॉन्ड is formed when there is a difference in electronegativity values of bonded atoms। यानी अगर इस तरह से बॉन्ड बने कि उसमें जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आए, तो उसको हम फिर कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और उसके नतीजे में जो कंपाउंड्स बनेंगे उन्हें हम कह देंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। इसके स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हम देखते हैं HCl की एग्जांपल।
HCl में जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 3.2। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो हमारे पास 1 का डिफरेंस आता है। तो हम कहेंगे कि ये डेफिनेशन देखें यहाँ पे अप्लाई हो रही है, बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में डिफरेंस है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम फिर क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, इस डेफिनेशन का ऑपोजिट हो जाएगा, हम कहेंगे इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड is formed when there is no significance difference in electronegativity values of बॉन्डेड एटम्स। अब यानी यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटम्स जो है वो डिसिमिलर हो सकते हैं, लेकिन हमने देखना है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट ना हो। जैसे कि इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं CH4 मीथेन में ये डिसिमिलर एटम्स हैं, लेकिन अगर आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देखें तो कार्बन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की अभी लिखी थी 2.2, तो इसमें डिफरेंस जो है वो 0.3 का है, जो कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो डेट इज वाई जो मीथेन है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाती है और ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पोलर कोवेलेंट जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होती है एटम्स की टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स वो जो है वो अनइक्वल होती है, जबकि यहाँ पे हम कहेंगे पोलर बॉन्ड में चूंकि सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड वो इक्वल होती है। अब इसी वजह से हम पोलर जो नॉन पोलर हमारे पास बॉन्ड्स हैं इनको हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता दूं इस डिफरेंस के बाद, तो ये तो डिफरेंस हो गया, एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास ये है कि हम इसको लिखेंगे ऐसे, हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू determines nature of bond। अब जैसे देखिए हमने एग्जांपल में यहाँ पे दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाला तो वो कितना आया 1, यहाँ पे निकाला तो 0.3। तो इस वैल्यू को यूज करते हुए हम किसी भी बॉन्ड की नेचर को डिटरमिन कर सकते हैं। किस तरह से, उसके लिए हमने एक वैल्यू चूज की हुई है 1.7, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब हम कहते हैं कि अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1.7 हो तो वो जो बॉन्ड होगा वो होगा प्रीडोमिनेंटली आयनिक। यानी आपके पास एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, उसमें आप अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेते हो और वो 1.7 से ग्रेटर आ जाए तो वो बॉन्ड आयनिक होगा, उसमें आयनिक करैक्टर होगा। और इसी तरह अगर वो 1.7 से लेस होगा तो फिर वो हो जाएगा कोवेलेंट। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी हम कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस यूज करते हुए उस बॉन्ड की नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।